आइए बढ़ते हैं सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू के चौथे सवाल की तरफ। आप किताब पे चौथा सवाल देख सकते हैं। मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा लिखें। लफ्ज़ कौन से दिए गए हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। ख़बर, किताब, मदरसा, इम्तिहान, शक्ल। ख़बर, किताब, मदरसा, इम्तिहान और शक्ल। आइए इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप अपनी नोटबुक पे 2 कॉलम बनाएं। एक कॉलम में लिखें आप वाहिद और एक कॉलम में आप लिखें जमा। क्योंकि इसमें जमा पूछी गई है तो फिर जमा जो है वो सारी हम लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे। उम्मीद है आपने हमारी हिदायत के मुताबिक नोटबुक पे कॉलम बना लिए होंगे। दाएं तरफ आपने वाहिद लिखने हैं, बाएं तरफ आपने जमा लिखनी है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ ख़बर है, इसकी जमा आप लिखेंगे ख़बरें और अरबी जमा लिखेंगे अखबार। दूसरा लफ्ज़ है किताब, इसकी पहली जमा आप लिखेंगे किताबें और दूसरी जमा लिखेंगे कुतुब। तीसरे लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है मदरसा, इसकी जमा आप लिखेंगे पहली जमा मदरसे या मदरसों भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे मदारिस। फिर बढ़ते हैं चौथे लफ्ज़ की तरफ। चौथा लफ्ज़ है इम्तिहान, इसकी पहली जमा आप लिखेंगे इम्तिहानों, फिर आप इसकी अरबी जमा लिखेंगे इम्तिहानात। आखिरी वाहिद की तरफ बढ़ते हैं जो है मुश्किल, इसकी आप जमा लिखेंगे मुश्किलें, फिर आप लिखेंगे मुश्किलात। आपने देखा कि हमने 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम में हमने वाहिद लिखे, एक कॉलम में हमने जमा लिखी। आपने ये देखा कि हर लफ्ज़ की हमने 2 जमें बनाई हैं। एक वो जमा बनाई है जो आम तौर पर उर्दू बोलने में इस्तेमाल होती है और दूसरी वो जमा बनाई है जो जिस ज़बान से वो लफ्ज़ आया है, यानी अगर वो अरबी का लफ्ज़ है तो उस ज़बान में जो उसकी जमा है वो भी हमने आपके सामने पेश कर दी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के ज़रिए वाहिद जमा की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम इससे अगले सवाल की तरफ।